बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको कराची की देगी मशहूर बिरयानी बता रहे हैं जो कंप्लीट मेजरमेंट के साथ है और बिल्कुल रियल रेसिपी है। इस रेसिपी से आप बहुत उम्दा बिरयानी बना सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हैं इस बिरयानी को तो आप बेफिक्र होकर ट्राई कीजिए, इसलिए कि ये बिरयानी बनती बहुत उम्दा है और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से इसकी रेसिपी समझा दी है। तो इस रेसिपी से आप बहुत उम्दा बिरयानी बना लेंगे गारंटी के साथ। तो लाजवाब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो बीफ से बना रहे हैं, 1.5 किलो बीफ है और 1.5 किलो हमारे पास गोल्डन राइस है। तो धुला हुआ बीफ हम कुकर में डाल देंगे। कुकर प्रेशर में बना रहे हैं ताकि जल्दी से गोश्त गल जाए। तो कुछ स्पाइसी इसमें ऐड करेंगे। नमक 1 टेबल स्पून, धनिया दरदरा 2 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, 8-10 हरी इलायची लेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, दालचीनी की 2 स्टिक, 20 अदद लौंग, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ये ऐड कर देंगे। और हम फ्रेश डालेंगे लहसुन अदरक, और पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, कुटा हुआ होना चाहिए। 2 टेबल स्पून अदरक के पीसे हुए और लहसुन 2 टेबल स्पून। हरी मिर्ची है, ये बहुत स्पाइसी है, हमने कूटी है, आधा पाव डालेंगे, ठीक है। आधा पाव हरी मिर्चें लेंगे और 1 पाव टोटल टमाटर चाहिए, तो मैंने कटिंग कर ली है। इसमें से 1 टमाटर निकाल के रख दिया, हम लेयर्स लगाएंगे, ठीक है। टोटल 1 पाव टमाटर चाहिए 1.5 किलो बिरयानी के लिए और आधा पाव हरी मिर्चें। तो मिर्चें आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें दही चाहिए, तो मैंने ये घर में जमा के रखा है दही, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ज़बरदस्त क्रीमी दही बना हुआ है घर का। तो हमें टोटल 300 ग्राम दही चाहिए। घर का दही तो 300 ग्राम ले रहे हैं, आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो 1.5 पाव दही ख़रीदेंगे आप। बाज़ार का दही इतना अच्छा नहीं होता, ये घर का जमा हुआ दही है, बहुत अच्छा, बहुत ठीक सा दही है, तो थोड़े में काम हो जाएगा। तो हमने इस वक्त अभी 1 पाव दही डाल दिया और थोड़ा दही हम बाद में काम में लेंगे, ठीक है। दही और ये मिक्स करेंगे। और मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी, 1 कप ऑयल लिया था। 1.5 किलो चावल में 1 पाव ऑयल बहुत होता है, तो वही ऑयल हम सारा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, लेयर्स लगाने के काम में आएगा। और इसमें पानी शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हमारे बीफ के ऊपर पानी आ जाए, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर रख देंगे। और इसमें जब 1 सीटी आ जाएगी तो हम लो फ्लेम करेंगे और इसे 20-25 मिनट पका लेंगे। तब तक ये मसाले पीस लेते हैं। जायफल का पीस है, हाफ से भी कम है, बहुत थोड़ा सा पीस है, हाफ से भी आधा। और ये जावित्री की चंद स्टिक है और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 10 इलायची है तकरीबन, या 8 इलायची है ये, और 2-3 हम लेंगे डोडे बड़े वाले, पाउडर कर लेंगे, बारीक पाउडर करके रख लिया। अब हमें दही चाहिए, 1 पाव दही हमने पहले इस्तेमाल किया और ये 50 ग्राम दही हम अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये घर का दही बहुत उम्दा बना हुआ है। तो इस दही में हम ये मसाले डाल देंगे जो हमने जायफल का पाउडर बना के रखा था, आधा मसाला दही के अंदर डालेंगे हम। तो ये हमें तैयारी करके रखनी है, तब तक हमारा गोश्त गल जाएगा, ये तैयारी भी हो जाएगी। तो ये सारी तैयारी करके रखनी है। हाफ टी स्पून हम जर्दे का कलर डालेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। दही में दाना नहीं होना चाहिए, मिक्स करके रख लेंगे। और देखिए सारी तैयारी हमें करके रखनी है। हम जब लेयर्स लगाएंगे तो तमाम तैयारी हमारी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना ये सामान लेके रखा है। तो हरा धनिया और पुदीना हम धो के पहले से रख लेंगे और बारीक बारीक चॉप करेंगे। तो 1 मुट्ठी पुदीने की है और ये 1 पाव टमाटर जो हमने डाले थे ना गोश्त गलने में, 1 टमाटर बचाया था हमने 1 पाव में से, तो वो टमाटर बारीक कटिंग कर लेंगे, टमाटर की स्लाइस बना लेंगे। हरी मिर्चें 5 हैं, इनके सीट हटा देंगे और बीच में से 2 पीस करेंगे। आधा किलो या 1.5 पाव प्याज फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लैक नहीं करेंगे, डार्क ब्राउन से जायका चले जाएगा। और 2 अदद लेमन है, ये इनके बिल्कुल बारीक स्लाइस करेंगे और सीट हटा देंगे। सीट होंगे तो बिरयानी कड़वी हो जाएगी, बीज नहीं होने चाहिए लेमन में। हरा धनिया पुदीना बारीक बारीक कटिंग करके रखेंगे, 1-1 मुट्ठी ले लेंगे। और ये है बिरयानी मसाला, बहुत उम्दा बना हुआ है, हमारा होममेड है ये। और आलू बुखारा ले लेंगे, आपको जितना पसंद है। और दही, ये इसमें हमने जायफल का आधा पाउडर डाल के रखा था और ये आधा पाउडर ये रहा। तमाम तैयारी हमें करके अपने पास रखनी है। और देखिए ये जो बीफ है गल के तैयार है।
तो कंप्लीट मैंने गला लिया था, बस मामूली सी कसर है 10%, ठीक है। हाई फ्लेम करके हम इसकी भुनाई कर लेंगे और देखिए बहुत अच्छा हमारा गल के तैयार है। तो देखिए हमें इसकी भुनाई करनी है ना, तो बिल्कुल कंप्लीट भुनाई जो सालन की करते हैं वैसे नहीं करेंगे। अब आलू बुखारा डाल देंगे और भुनाई कर रहे हैं। कितनी भुनाई होनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह हम भून लेंगे इसे। और मैंने 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड किया है इसमें, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए ये भून के तैयार है, इसका मसाला तैयार हो गया, पानी ड्राई हो गया। बस इतना लिक्विड रखना है। तेल वाली बिरयानी बना रहे हैं हम, लेयर्स लगाएंगे तो इतना लिक्विड रखना है। और नमक चेक करेंगे, सालन का नमक फिक्स होता है, इस मसाले का फिक्स नमक नहीं होगा, हल्का सा तेज़ नमक होना चाहिए। आप चखे तो नमक तेज़ लगना चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना लिक्विड होना चाहिए। ये तैयार है। अब हम लो फ्लेम कर देंगे 10 मिनट के लिए ताकि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। और ये गोल्डन राइस है 1.5 किलो, 2-3 घंटे भिगो लेंगे। आप जब भी चावल भिगोएं तो पहले वॉश करेंगे फिर भिगोएंगे। और भिगोने के बाद कभी भी चावल को नहीं धोते, नोकी टूट जाती है। और धोते हैं भिगोने के बाद तो उसका एक अलग तरीका होता है धोने का, नोके ना टूटे। तो देखिए चावल भीग के तैयार है, धुल के भी तैयार है। और एक देगचे में हमने पानी रखा था, तकरीबन 7 लीटर भी ले सकते हैं 1.5 किलो चावल में, 5 लीटर भी ले सकते हैं और 6 लीटर भी ले सकते हैं। जितना लीटर आप पानी लेंगे उतने टेबल स्पून आप नमक डाल देंगे। तो मैंने 6 लीटर पानी लिया था और 6 टेबल स्पून नमक डाल दिए। नमक को मिक्स करेंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे। भिगा हुआ गोल्डन राइस इसके अंदर हम डाल देंगे। इस गोल्डन राइस को हमें बॉईल करना है, तो बस एहतियात के साथ डालेंगे। सारा चावल डाल देंगे और फिर हम इसे मिक्स करेंगे। तो हमें इसे गलाना है और कंप्लीट गलाएंगे। गोल्डन राइस है तो हम कंप्लीट गला लेंगे। बासमती चावल होता तो बहुत अच्छा वाला होता तो हम 90% गलाते, और दरमियाना चावल होता, कच्चा होता बासमती चावल तो हम 70% गलाते, ठीक है। तो ये गोल्डन राइस है तो एक दाना नहीं छोड़ेंगे, एक किन्नी भी नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट गलाना है इसे, ठीक है। ये बहुत अच्छा गल गया, कंप्लीट गला हुआ है ये। अब हम इसका सारा पानी निकालेंगे बहुत एहतियात के साथ। हम इसे छान के रख लेंगे, पानी नहीं होना चाहिए। तो तेल लगाने का एक तरीका होता है, गरम गरम हमारे पास चावल होना चाहिए। चावल को छानते के साथ ही हमें तेल लगानी है। भगोना भी हमारा गरम है देगचा, और नीचे हमने आँच खोल के रख दी, लो आँच कर दी दम वाली। आपका पतीला पेंदा पतला है तो तवा लगाइएगा। तवा लगा के हाई फ्लेम करके तवे को गरम करिएगा, फिर पतीला रखिएगा, लो फ्लेम कर दिएगा। आधा चावल गरम गरम हम इस पतीले में डाल देंगे देगचे में, ठीक है। तो आधा चावल गरम गरम लगा देंगे। सालन मेरा ठंडा हो गया था, मैंने फुल गरम सालन कर लिया। बहुत तेज़ गरम होना चाहिए सालन को भी जो हमने बना के रखा, और चावल भी परफेक्ट बिरयानी के लेयर जब भी निकलेगी गरम गरम दोनों चीज़ों को होना चाहिए। आधा सालन, आधा मसाला और आधा रोगन हम साइडों में डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। साइडों में इस तरह लगा देंगे। जो दही हमने बना के रखा था इसमें केवड़ा एहसन 1/2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो बस बहुत संभल के केवड़ा एहसन डालना है, मिक्स करेंगे। और आधा दही हम इस जो मसाले के ऊपर डालेंगे, ठीक है। आधा दही मसाले के ऊपर डाल देंगे। ये बिल्कुल हम देगी बिरयानी बना रहे हैं, देगी स्टाइल से, ठीक है। देग में इसी तरह तेल वाली बिरयानी बनाई जाती है। हाफ ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी, जाती जायफल ज़ीरा जो पीसा था हाफ वो डालेंगे। और ये है बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अभी डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून बाद में लगाएंगे। आधी प्याज लगा देंगे इसके ऊपर। ये काम बहुत फुर्ती के साथ होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए सारी तैयारी करके रखनी होती है। तो सब कुछ हम आधा आधा डाल देंगे। और प्याज जो टमाटर है बिल्कुल बारीक कटिंग होने चाहिए, लेमन भी बारीक कटिंग होने चाहिए। और आधा चावल जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे। गरम गरम चावल है हमारा। और आधा मसाला साइडों में डाल देंगे। मसाला बोटी जो भी है इसमें रोगन है, साइडों में डालेंगे हम ये। और प्लेट साफ़ कर लेंगे जल्दी से, और अपना पतीला भी साफ़ कर लेंगे सालन वाला। और आधा ये लगा देंगे दही जो हमने मसाला उसमें डाल के रखा था ना, और आधा ऑयल लगा देंगे। अब जो ये सैलेड बची है ये भी डाल देंगे। और ये मसाला जाती जायफल डाल दिया, और ये है बिरयानी मसाला ये भी छिड़क दिया इसके ऊपर। और ये सैलेड को ऐसे भी लगा सकते हैं, तमाम सैलेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद भी ऐसे भी लगा सकते हैं, बस हमें साइडों में सब कुछ डालना है, ठीक है।
और लो फ्लेम कर दी थी हमने, शुरू में ही लो फ्लेम की है। सब कुछ गरम गरम होना चाहिए इस बिरयानी के लिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट बिल्कुल कराची वाली देगी बिरयानी बनेगी जैसे हम बना रहे हैं। तो ये बहुत शानदार रेसिपी है, बिल्कुल रियल रेसिपी है। और आपने वो बिरयानी कराची की खाई है, आप खाते रहते हैं, और ये बनाएंगे आप कहेंगे तो वाकई उससे भी उम्दा बनी हुई है। तो ये बिल्कुल रियल रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। जितनी अच्छी नज़र आ रही है उससे ज़्यादा इसमें जायका है, खुशबू है, फ्लेवर्स है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपकी भी बहुत उम्दा बनेगी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका मिक्स करने का भी एक तरीका होता है, एक फ़न होता है। तो देखिए चावल और जो मसाले हैं ना, जितनी भी हमने इसमें लेयर्स लगाई, सबको हम एक सा ऊपर नीचे करना है तरीके से। ठीक है, हम सारा कर चुके हैं। अब हम आपको डालकर भी दिखाते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनी है। आप बेफिक्र होकर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होंगी। आपको भी नज़र आ रहा है कितनी लाजवाब हमारी बिरयानी बनी है। पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।